नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। कल मैंने आपको बताया श्री का अर्थ क्या होता है सच्चे अर्थों में और श्री की साधना से हमें क्या मिलता है। आज हम बताएंगे आपको इसका महत्व क्या है। वेल्थ मिलता है हमें, पीस मिलता है हमें और हमें प्रॉस्पेरिटी मिलती है श्री यंत्र की उपासना से। तो श्री यंत्र का महत्व हमने बताया है, लेकिन फिर मैं बताती हूँ। मैंने रचना के बारे में कल चर्चा की थी कि इसकी रचना कैसे होती है। आज इसके महत्व का वर्णन करती हूँ। यह श्री यंत्र इससे त्राटक बहुत अच्छा होता है। बहुत एकाग्रता के साथ हम इस पर त्राटक एक दीप जलाकर श्री यंत्र के सामने बैठ जाएं और आँखों के सामने दीपक हो, उसके बाद श्री यंत्र हो, वहाँ आप त्राटक कीजिए। आप एकदम आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा, अच्छे तरीके से लगेगा, एकाग्रता को बढ़ाता है। और त्राटक के लिए ये महत्वपूर्ण यंत्र माना गया है, सदियों से चला आ रहा है। त्राटक के लिए श्री यंत्र प्रथम है। और दूसरा है सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है ये, और नकारात्मकता को दूर करता है श्री यंत्र, क्योंकि ये श्री यंत्र सभी यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और अगर इसे घर के तीसरा नंबर घर में ईशान में अगर इसे लगाना चाहिए, इससे धन, समृद्धि, यश और सफलता आती है, सौभाग्य आता है। इतना सब अगर आया तो लक्ष्मी तो आई ही। अगर इसकी रचना और इसकी स्थापना संकल्प के साथ अगर की जाए तो आप उपासना ना भी कर पाएँ रोज़, तो दर्शन मात्र से भी आपको श्री यंत्र का लाभ मिलता है। श्री यंत्र की पूजा ध्यान चेतना को बढ़ाता है, ईश्वरीय कृपा मिलती है, ये सीधे यूनिवर्स से जुड़ जाता है। त्रिपुर सुंदरी इसकी अधिष्ठात्री है। त्रिपुर सुंदरी का एक अर्थ है तीनों लोकों की राजरानी। तो इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है, इस यंत्र का महत्व बढ़ जाता है। और इसकी ज्यामितीय जो डिज़ाइन होती है, तीनों कोण इसमें कुल मिलाकर होते हैं। कुल मिलाकर इसमें कई कोण होते हैं, अभी मैं बता दूंगी आपको। कई कोण इसमें होते हैं और इसकी ज्यामितिक डिज़ाइन इस तरह से होती है, अद्भुत होती है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है इस यंत्र में। शुभ दिन और शुभ घड़ी में लाल वस्त्र पर और लाल या पीले वस्त्र पर इसे अगर स्थापित किया जाए। देखिए, श्री यंत्र 3 प्रकार से आज बनते हैं। एक तो मंडला वाला होता है शुरू का प्राचीन, दूसरा एक कूर्म श्री यंत्र भी एक आता है, और एक होता है जो ऊर्ध्वाकार होता है, ऊपर को जाता है, नीचे से शुरू होकर ऊपर को जाता है। तो 3 प्रकार का होता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ होता है मंडला वाला, प्राचीन जो बना है हमारा। और नित्य कुमकुम, चावल, फूल और सुगंध से और दीप से इनकी पूजा, श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। श्री यंत्र लक्ष्मी का ही यंत्र है, इसे लक्ष्मी मंत्र से ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि हम लक्ष्मी के लिए ही इनकी उपासना करते हैं। श्री यंत्र की उपासना लक्ष्मी के लिए करते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ और समझना चाहिए कि लक्ष्मी का अर्थ केवल पैसा ही नहीं होता। पैसा तक सोचना एक संकुचित अर्थ है इसका। समग्र रूप से हमारा विकास होना ही लक्ष्मी है। ये भी एक लक्ष्य, अष्टलक्ष्मी कही गई है ना। हर तरह से विकास जिसका हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, वैभव हो, मान हो, यश हो, कुटुंब अच्छा हो, ये सब एक प्रकार का वैभव है। ये भी एक लक्ष्मी का रूप है। तो ये सब होना चाहिए। वाणी अच्छी हो हमारी, तो इनकी उपासना से सकारात्मकता आती है, ऐश्वर्य आता है, खुशी आती है, और ध्यान तो हमारा एकाग्र होता ही है। श्रद्धा और निष्ठा के साथ नित्य करने से जीवन में सुख, शांति और सफलता के द्वार खुल जाते हैं। मैंने बहुतों को देखा है कि रंक से राजा बन जाते हैं केवल श्री यंत्र की उपासना। माँ राजेश्वरी अपने आप आपकी समृद्धि का दरवाज़ा खोल देती हैं। तो देवराज इंद्र ने लक्ष्मी के स्रोत की रचना की है।
इस ग्रंथ कहते हैं कि हमारे पुराण कहते हैं कि देवराज इंद्र जो देवताओं के भी राजा थे और वे बहुत धनी थे, कुबेर से भी श्रेष्ठ थे वे, तो वो 3 टाइम लक्ष्मी जी की उपासना करते थे। उनका एक लक्ष्मी जी का 8 श्लोकों का एक मंत्र है उनका, जो उन्हीं ने ही उसकी रचना की है, मतलब देवराज इंद्र ने ही उसकी रचना की है। उसे मैं बता सकती हूँ आपको, अगर किसी को चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको मैं आपको लिख करके बता दूँगी। तो उस श्लोक को, 8 श्लोकों को, तो धन्यवाद। और श्री यंत्र की आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा और इसकी उपासना कीजिएगा, आपको भी राजराजेश्वरी सब देंगी। धन्यवाद। कुछ सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई कमेंट कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।